फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर हत्या मामले में लूटे गए 39,900 रुपये, 2 कट्टा 2 बाइक सहित 5 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के भागलपुर से। भागलपुर के नगोचा स्थित गौरिया गांव के पास 14 नंबर सड़क पर लूट का विरोध करने पर अपराधी ने पूर्णिया के टीकापट्टी निवासी फाइनेंस कर्मी नकुल कुमार पासवान को हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे के मामले में खुलासा करते हुए 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के में रंगड़ा चापर निवासी अखिलेश कुमार उर्फ अकला मंडल, इस्लामपुर के छोटी परबत्ता निवासी दीपक कुमार, सिंटू कुमार, अभिषेक कुमार और डुल्लो कुमार शामिल हैं। पुलिस ने अपराधी के पास से लूटे गए 39,900 रुपये के साथ 2 कट्टा 2 खोखा 2 मोटरसाइकिल के अलावा कई सामान बरामद किए गए। यह जानकारी रविवार को नगोचा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने परबत्ता थाने में प्रेस वार्ता कर अपराधी अपना जुर्म को कबूल किया। बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। भागलपुर से श्याम नंदन सिंह की रिपोर्ट। कल लगभग 9 बजे, आप जानते होंगे कि कल घटना घटी थी। कल लगभग सुबह 9 बजे थाना अध्यक्ष को जानकारी मिलती है कि गरैया चौक से थोड़ा सा आगे में एक मोटरसाइकिल सवार को हत्या कर दी गई। और ये जानकारी मिलती है हत्या कर दी गई है। थाना प्रभारी और अपर थानाध्यक्ष बिना देर गंवाए जाते हैं घटनास्थल पे। वहाँ उन्हें जानकारी फिर इकट्ठा किया। उसके पास फिर जो कागजात था, जो जिस कागज मिला, उससे ये कन्फर्म हुआ ये नकुल कुमार पासवान उसका नाम था, नकुल कुमार पासवान। और ये L&T जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका ये स्टाफ था। फिर उस कंपनी का जो ऑफिस है नगोचा में, उससे बात की गई। इससे ये कन्फर्म हो गया कि L&T कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी उसका स्टाफ है। और पैसा इकट्ठा करके जो आसपास गांव था, जगतपुर है, छोटी पर्वता से वो जा रहा था। और ये लूटपाट में घटना घटी थी। घटना काफ़ी गंभीर घटना थी। घटना की जानकारी मिलते ही हम भी घटनास्थल पर पहुंच गए। SDPO साहब ने तो टीम गठन भी किया गया, जिस टीम में हमारे थानाध्यक्ष पर्वता तो थे ही। इसके अलावा थानाध्यक्ष गोपालपुर, थानाध्यक्ष खड़ी, थानाध्यक्ष इस्माइलपुर, कदवा, ढोलवज्जा, अन्य कई पदाधिकारी टीम में शामिल किया गया। और वहाँ सभी पदाधिकारी को जो हमने निर्देश दिया कि फिर रिट्रीट को फिक्स किया जाए। फिर रिट्रीट जहाँ जहाँ कैमरा है, कैमरा को देखा जाए। और जहाँ जहाँ पैसा इकट्ठा हुआ है वहाँ के लोगों से बात की जाए। और FIR में भी घटना के वक्त जो आसपास लोग थे, वहाँ कुछ मजदूर सब काम कर रहा था, उन लोगों ने अपराधी को बात करते हुए भी सुना। एक ने अकला नाम का नाम यूज किया, एक ने दीपक नाम का यूज किया, जल्दी ले गाड़ी भागो, गोली मारो, ये लोगों ने सुना। ये जब जानकारी जब थाना प्रभारी को भी मिला तो उस पर भी काम करना शुरू किए। और कल जो हमारी टीम थी SIT, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से अच्छा अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी हुई। फिर पहले दीपक की गिरफ्तारी हुई। दीपक के फिर कन्फेशन पे जो लूटा हुआ जो मोबाइल था, ये मोबाइल बरामद होता है। उसके बाद उसके घर से फिर वो लूटा हुआ जो हिस्सा था मिला, 10,000 पैसा था, वो उसको बरामद होता है। और अन्य अपराधी जो हमारा है उस घटना में शामिल था आपका अकला के बाद ये आपका डुल्लो है, अभिषेक है, सिंटू है। अभिषेक और सिंटू काम क्या था, वो लाइन का काम क्या था, वो इन्फॉर्मेशन दिया था। वो जो गांव में ये पैसा इकट्ठा करने आता है उसकी जानकारी उसने शेयर की थी। आपका ये दीपक, आपका अकला और एक है डुल्लो, जो तीनों अपराधी घटनास्थल पे पहले आया था जहां उसने गोली मारा था। और सभी के घर से डुल्लो जो उसके पास से भी 900 रुपया बरामद हुआ। और वो 9,000 में नया मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल खरीदा, वो बरामद हो गया। दीपक के मैंने कहा पहले घर से बरामद 10,000 रुपया हुआ। और जो मृतक था उसका मोबाइल बरामद हुआ। और उसके बाद फिर अभिषेक है जो लाइन दिया था, उसके पास से 2,000 रुपया बरामद हुआ। और एक दुकानदार को जो बकाया था 2,000, वो चुकाया भी था। सिंटू के पास से 500 रुपया मिला। इस प्रकार कुल 34,900 रुपया लूट हुई थी। उसमें से आपका 23,900 बरामद हुआ। बाकी रुपया का जो था वो सामान मोबाइल खरीदा गया और वो चुकाया गया। और जो ये था अकला के पास से भी 10,500 रुपया मिला था। और उसके पास से जहाँ से डुल्लो जो बता रहे अपराधी था, ये 2 कट्टा आप देख रहे हैं, दोनों कट्टा बरामद हुआ। और वो कन्फेस किया कि इसी दोनों कट्टे से घटना की गई। घटना स्थल से ये 2 खोखा भी बरामद हुआ। अब हम लोग इसको बैलिस्टिक जांच के लिए भेजेंगे।
और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो SIT जो गठित की गई थी मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो प्रोफेशनल तरीका से होता है अनुसंधान उन्होंने किया, और 24 घंटे से कम, हालांकि जानकारी तो पहले हो गई थी, लेकिन हम लोग पूर्णतः, यदि इसको हम कहें कि पूर्णतः अनुसंधान में कंप्लीट हुआ, 24 घंटे से कम समय में घटना में शामिल सभी अपराधी की गिरफ्तारी हो गई, लूटी गई राशि या उससे खरीदा गया सामान बरामद हो गया। जो आप देखते हैं बायोमेट्रिक है, इसको पास में खेत है, घटना करने के बाद पास में बिहार खेत में इकट्ठा होता है, वहीं इकट्ठा होकर के सारा पैसा लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसको लोग तोड़ दिया, वो वहीं लोग फेंक दिया। ये उसी का बैग है, ये बैग को उन्होंने फेंक दिया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, घटना हुआ, लेकिन नौगछिया पुलिस तत्परता से बहुत जल्द इसका उद्भेदन करते हुए बरामदगी किया, रिकवरी किया, अरेस्टिंग भी किया। और चूँकि ये जो मृतक था वो शेड्यूल कास्ट समुदाय से बिलोंग करता था, हम लोग उसको IPC सेक्शन के अलावा जो SC/ST सेक्शन में कांड दर्ज किया है। हम लोग मुआवजा प्रस्ताव हम लोग समर्पित कर रहे हैं, ताकि उसे जो भी मुआवजा दे।